गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, किस तरीके से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो वर्ड आता है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो किसी दूसरे बंदे को मूव करते हुए देखता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई थी कि जो वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तीनों ही चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। बट टाइम और डिस्टेंस, ये दोनों ऐसी कंसेप्ट हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस की अगर मैं बात भी करूं तो मान लीजिए दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो उन दो बॉडियों को अगर आप बिल्डिंग से देखो या किसी टावर से देखो या मून पे जाके देखो, आप कहीं पर भी जाके देखो, दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 100 मीटर ही दिखाई देगा ना आपको। तो हमेशा याद रखना टाइम और डिस्टेंस ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते कभी भी, बट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसी आधार पे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इन सभी के ऊपर आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको। ये हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये एक बॉडी है, बी नाम दिया है मैंने इसको, जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। टेक अनदर बॉडी ए which travel with the speed of 40 meter per second in the backward direction and find velocity of b with respect to a। यानी a यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यानी मैं कह सकता हूं कि जब a b को देखता है तो a को b की स्पीड कितनी नजर आती है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, थ्योरेटिकल जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चीज का, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। देखिए वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब व्हेन, जब a बॉडी a b को देखती है तो उसकी स्पीड उसको कितनी नजर आती है, वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लाइक दिस, v b a को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, vb माइनस va। अब vb का मतलब क्या आता है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसके पीछे कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा होता, सब्स्टिट्यूट नहीं लगा होता, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जरा बताइए मुझे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी b कितनी है, 20 मीटर, माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितनी है, 40, लेकिन माइनस 40 हम लेंगे, क्यों, क्योंकि a बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो यहां पे मैंने क्या लिया, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। यानी a जब b को देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, b की स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। ठीक है, इसी में अगर इसी में आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ a निकालिए विद रिस्पेक्ट टू b, जब b बॉडी a को देखता है, ठीक है, जब b a को देखता है तो उसकी स्पीड उसको क्या नजर आती है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, va माइनस vb। व्हाट इज द स्पीड ऑफ a इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, माइनस 40, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b फॉरवर्ड डायरेक्शन, 20। तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 मीटर पर सेकंड। माइनस 60 मीटर पर सेकंड का मतलब है जब b a को देखेगा तो वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आएगी उसको। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा बिल्कुल बेसिक लेके आया हूं। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब आते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ये एक ट्रॉली है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसकी जो ये स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है
और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है जिसका मैंने ए नाम दिया है, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके ऊपर दौड़ रहा है, और वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड पर एक बंदा खड़ा है जिसका नाम बी है और ये रेस्ट में है। तो वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ बी, कि अगर बी यानी ये ऑब्जर्वर है, ये अगर ए को देखता है तो जब ये ए को देखेगा तो इसको ए की कितनी स्पीड से ये आगे जाता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद आप एक जैसे ही न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB। व्हाट इज दिस, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास क्या क्या चीज नहीं है, देखिए ये तो हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए तो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, याद रखना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, तो ये चीज हमारे पास नहीं है। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या है, ये रेस्ट में खड़ा हुआ है, 0। ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ ए यानी उस बंदे की वेलोसिटी मुझे चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सारे न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूं यहां पे। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी दे रखी है, 2। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है हमें, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी दे रखी है, 10। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 इधर आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए आपको मिल चुकी है, वो यहाँ पे जब आप पुट करोगे, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए जी आप यहाँ पे पुट कीजिए, 12 माइनस 0 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ जो बंदा खड़ा है, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, उसको ए की कितनी स्पीड से आगे जाता हुआ नजर आएगा, वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऑब्वियसली वैसे भी आप देख सकते हो ट्रॉली 10 की स्पीड से आगे चल रही है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बंदा भी आगे की तरफ ही दौड़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन की वजह से आप ऐड कर सकते हो, तो 10 + 2 12 वैसे भी देख सकते हो। और ये रिलेटिव, ये कंसेप्ट से निकाला गया न्यूमेरिकल है, इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी है, इसको एक बार फिर से रिकॉल करवाऊं तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना था, इसका फॉर्मूला मैंने लगाया, ये चीज मुझे मालूम है 0 है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये मुझे मालूम था। अब ये इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत है, तो मुझे ये कंसेप्ट यूज करना पड़ा, वेलोसिटी ऑफ टू ट्रॉली वाला कंसेप्ट मैंने यूज किया यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पे। देखिए ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे एक एक कंडीशन में लगाते आ रहा हूं। ये एक ट्रॉली है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही है। इसके ऊपर एक बंदा बैठा है जिसका नाम दे दिया मैंने ए, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी आगे जा रही है और बंदा पीछे की तरफ दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये जो स्पीड होती है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होती है, ये हमेशा याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होती है। और जो ट्रॉली की स्पीड होती है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। अगर ना भी दे रखा हो तो समझ जाना ये, ठीक है। ये देखिए अब एक कंडीशन में और लेके आया, ये एक कार है, इसके अंदर एक बंदा बैठा है जिसका नाम मैंने दिया है पी, और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने अब की बार क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी निकालिए ए की विद रिस्पेक्ट टू पी। अगर पी ए को अब की बार देखता है तो उसको उसकी स्पीड कितनी नजर आती है, करने का तरीका वही रहेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंसेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, VA माइनस VP।
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज नहीं है और क्या है, तो वो पुट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। वेलोसिटी ए गिवन तो है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी है 20, आगे की तरफ है, ये हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है यहां पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके लिए एक कंडीशन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है। तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू बताइए फटाफट मुझे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो -3। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें चाहिए, नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर आगे की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर आएगा, ये +10 बनेगा 7 मीटर पर सेकेंड। याद रखना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ चुकी है, 7 मीटर पर सेकेंड। और जब ये 7 मीटर पर सेकेंड आप यहाँ पे पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी आ जाएगी, 7 - 20 -13 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब ये बंदा इस ए पर ट्रॉली पर खड़े बंदे को देखेगा तो वो 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भागता हुआ उसको नजर आएगा। नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में दौड़ता हुआ उसको नजर आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस न्यूमेरिकल में था, वैसे फर्क सिर्फ इतना, उसमें ये बंदा ट्रॉली की डायरेक्शन में दौड़ रहा था और इसमें ये बंदा ट्रॉली के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन अप्लाई कर रखी है, वो भी मैं इसी में करवा देता हूं आपको। देखिए जरा, देखिए इसी न्यूमेरिकल में मैंने एक कंडीशन और लगाई है। क्वेश्चन चेंज हो चुका, सब कुछ वही है, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, इस गाड़ी के ऊपर मैंने एक मंकी को बैठा दिया है, ठीक है, जो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। याद रखना गाड़ी के ऊपर एक मंकी है जो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ कार के ऊपर चल रहा है, और ये जो स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू पी है। अब वेलोसिटी क्या पूछी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो देखिए किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे हम। देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला यही होता है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मंकी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो गिवन ही नहीं है। ये जो स्पीड है ना, गलती से भी मत कर देना, देखिए ये जो स्पीड गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू पी है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद रखना इस चीज को। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी अभी हमने निकाली थी प्रीवियस कंडीशन में, 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। अब हम लगाएंगे हमारा, देखिए यहां से क्या देखने को मिल रहा है, अब जो कंडीशन गिवन है वो रखेंगे। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला यही लगाएंगे हम, ठीक है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है। चलिए वेलोसिटी, अब ये बताइए मुझे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पी, ये देखिए गिवन है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, और वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी की स्पीड कितनी है 20 मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा प्लस का 1 के 22 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, 22 - 7 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी,
ठीक है, ये मंकी की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ए। जब ए बंदा मंकी को देखता है तो उसको वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ भागता हुआ नजर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस तरीके के ही न्यूमेरिकल आते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट पे हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था। अब एक दो अगर और बचते हैं तो हम देख लेते हैं उन्हीं को भी। देखिए इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल्स लगभग इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में मिलेंगे, और बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए और डाल दूंगा आपके नोट्स में। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके के कॉमन बेसिक न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं। नॉर्मल ट्रॉली और मैन के या मंकी वगैरह के आपने देखा होगा कि एक दो न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे कि ट्रेन के ऊपर मंकी दौड़ रहा है या ट्रेन के ऊपर इंसान दौड़ रहा है, नीचे एक बंदा खड़ा है, उसको उसकी स्पीड कितनी नजर आ रही है। बिल्कुल यही कंसेप्ट लगेगा, इसी कंसेप्ट के आधार पे आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इस वीडियो में तो मैं यही कंसेप्ट करवाया है मैंने। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रिलेटिव मोशन की ही वीडियो है, लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल्स के टाइप्स होंगे वो बिल्कुल हटके होंगे। चोर पुलिस प्रॉब्लम हम लेके आएंगे नेक्स्ट। जैसे एक बंदा आगे दौड़ रहा है, दूसरा बंदा उसके पीछे दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए, या एक लड़की आगे दौड़ रही है, एक लड़का पीछे दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। तो वो कितने समय में उसको पकड़ेगा, इस तरीके की चोर पुलिस प्रॉब्लम या बॉय गर्ल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वो भी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इन्हीं को कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।